ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं भगवत गीता यथारूप समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे एक बात बताई गई है। ये जो लिखा हुआ शायद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, हाईलाइटेड नहीं है। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं आज से। ओके, यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी गई है और इसके निर्देश के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि भौतिक जगत को कैसे छोड़ा जाए और आध्यात्मिक आकाश में वास्तव में आनंदमय जीवन कैसे आरंभ किया जाए। ओके, जिन गिनी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, विपुल गुरु जी आज आप स्टार्ट करें प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्र दिया गया है। वहां कहा गया है कि परम भगवान ने कहा, एक वट वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं और वैदिक मंत्र उसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानने वाला है। भगवत गीता 15.1। यहाँ भौतिक जगत को ऐसे
एक ऐसे वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। हमें ऊपर जड़ों वाले वृक्ष का अनुभव होता है। यदि कोई नदी के किनारे या जल के किसी भंडार पर खड़ा हो तो वह देख सकता है कि पानी में परावर्तित वृक्ष उल्टे हैं, शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं और जड़ें ऊपर की ओर। इसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत वास्तविकता की छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, परंतु छाया से हम समझ सकते हैं कि सार और वास्तविकता है। मरुस्थल में पानी नहीं होता, पर मृग तृष्णा से पता चलता है कि पानी जैसी कोई चीज है। भौतिक जगत में कोई पानी नहीं है, कोई सुख नहीं है, परंतु वास्तविक सुख का वास्तविक पानी आध्यात्मिक जगत में है। भगवान सुझाव देते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत को निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करें। वह पदमव्ययम या शाश्वत राज्य उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो निर्माण मोह है। इसका क्या अर्थ है? हम पदवियों के पीछे हैं। कोई पुत्र बनना चाहता है, कोई स्वामी बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति या धनी व्यक्ति या राजा या कुछ और बनना चाहता है। जब तक हम इन पदवियों से जुड़े हैं, हम शरीर से जुड़े हैं, क्योंकि पदवियां शरीर से संबंधित है, पर हम ये शरीर नहीं है। और यह समझना आध्यात्मिक बोध की पहली अवस्था है। हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, पर हमें भगवान की भक्ति सेवा द्वारा अलग हो जाना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति सेवा से नहीं जुड़े हैं, तो हम भौतिक प्रकृति के गुणों से अलग नहीं हो सकते। पदवियां और आसक्तियां हमारी कामना और इच्छा के कारण है, हमारी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की चाह के कारण। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, परम भगवान के राज्य सनातन धाम में वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत राज्य जो कभी नष्ट नहीं होता, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण से भ्रमित नहीं है, जो परम भगवान की सेवा में स्थित है। ऐसा व्यक्ति उस परम धाम को आसानी से प्राप्त कर सकता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, निर्विशेष अर्थात अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे सामने समस्त भौतिक जगत भी प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सभी तारों को भी नहीं देख सकते। वैदिक साहित्य में हम सभी ग्रहों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हम इसे मान सकते हैं या नहीं भी। सभी महत्वपूर्ण ग्रहों का वर्णन वैदिक साहित्य में किया गया है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में। और आध्यात्मिक जगत जो इस भौतिक आकाश से परे है, को अव्यक्त अप्रकट कहा गया है। किसी को उस परम राज्य की इच्छा और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई उस राज्य को प्राप्त करता है तो उसे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, और फिर से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो लोग और लेट जुड़ना चाहते हैं उनको तो क्या ही बोले, पर जल्दी जुड़ना चाहिए, यही बोलेंगे। ओके, देखिए, ये जो आधा घंटा का क्लास होता है जल्दी जुड़ जाएगी। एनीवेज, ये जो भौतिक जगत है, यह आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। छाया तो है, परंतु कैसा छाया है? विकृत। जैसे अगर हम यहाँ पे इस जगत में प्रेम देखते हैं, प्रेम कैसा होता है? प्रेम जैसा कुछ कुछ अनुभव होता है, पर प्रेम अनुभव नहीं हो पाता। देखिए, आपको जो भी कुछ अनुभव हो रहा है उसका एक शुद्ध रूपांतर भी है। जैसे अगर सपोज करें कोई चीज है, हम मिलावट वाला चीज खा रहे हैं, तो मिलावट वाला चीज है तो एक शुद्ध भी है, बिना मिलावट के भी है।
तो आप बिना मिलावट वाला खाना चाहते तो बिना मिलावट वाला ढूंढिए, मेहनत कीजिए उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये जो भौतिक जगत है ये कृष्णा की शक्ति है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। परंतु ये कैसा है, ये विकृत प्रतिबिंब है। वास्तविक वास्तविक रूप नहीं और है। कहां पे जी? आध्यात्मिक जगत। तो जो आप प्रेम ढूंढना चाह रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है। जो शांति, जो आनंद, जो भी कुछ ढूंढना चाह रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं हम तृप्त होना चाहते हैं, वो भी आध्यात्मिक जगत का। जैसे कोई कुछ खाता है, तो एकादशी है, आज जीभ की इंद्रियों के लिए आई होप आप लोग कार्य ना कर रहे हो, भगवान की इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हो। परंतु हम कुछ भी खाना चाहते हैं तो हम तृप्त होना चाहते हैं, है ना। हम लोग अक्सर बोलते हैं पेट भर गया मन नहीं भरा, बोलते हैं ना। तृप्त होना चाहते हैं, कहीं घूमने जाता है तो तृप्त होना चाहते हैं। तो कैसा होता है, समय हो गया पर हमको वापस जाना पड़ेगा, पर हमको जाने का मन नहीं कर रहा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो तृप्त होना चाहते हैं, कोई भी इंद्र तृप्ति भी करते हैं तो तृप्त होना चाहते हैं। इंद्र तृप्ति, तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। प्रॉब्लम क्या है, इस जगत में कोई तृप्ति है ही नहीं, कोई तृप्ति नहीं है। और ये मालूम है, ये बात है ना, ये बात कोई नहीं बताता। ये जो असलियत है वो कोई नहीं बताता। आप तो क्या करेंगे, हम सभी क्या करेंगे, हम सभी तृप्ति के लिए दौड़ते रहेंगे। इस जगत में ऐसे ही दौड़ रहा है सब, पागलों की तरह दौड़ रहा है। हमको यहाँ पे तृप्ति मिलेगी, वहां पे तृप्ति मिलेगी, वहां पे मिलेगी, वहां पे मिलेगी, कहीं पे मिलती ही नहीं है। एक शुद्ध भक्त को छोड़ करके कोई बताता ही नहीं है। आप लोगों ने सबने इतना बड़ा बड़ा जीवन जिया ना, आप बता दीजिए कि हमको किसी ने बताया हो कि तृप्ति मिलेगी नहीं। कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति हो जो बोला हो कि हमको हमको है ना, हमको इसने बता दिया था कि तृप्ति नहीं मिलेगी, हमको उसने बता दिया था तृप्ति नहीं मिलेगी। कोई एक व्यक्ति ने आपको आज तक बताया। जो ये इंद्र तृप्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये विकृत प्रतिबिंब है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। तो लोग बोलता है ये जगत को मिथ्या बोलना स्टार्ट कर देता है। जगत मिथ्या नहीं है, आप समझिए। जगत भी सत्य है, आपका अस्तित्व भी सत्य है। ऐसा नहीं है आप मिथ्या हैं, जगत मिथ्या है ना, बिल्कुल नहीं। आप भी हैं, ये जगत भी है। आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो गड़बड़ है, आप यहाँ पे जो अनुभव कर रहे हैं वो गड़बड़ है। लोग क्या करता है, फिर घृणा करने लग जाता है, घर परिवार से घृणा करो, नहीं वो भी नहीं करना। भौतिक संबंधियों से घृणा करो, नहीं वो भी नहीं करना। घृणा भी नहीं करना है। तो क्या करना है जी, क्या करना है, उसका वास्तविक स्वरूप को स्वीकारना है। वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप कि वो कृष्णा के अंश है, यह है वास्तविक स्वरूप। तो जब हम आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, कृष्णा की दृष्टि से देखते हैं तो सब सत्य है। और हम अपूर्ण इंद्रियों की दृष्टि से जब भी कुछ देखते हैं सब गलत देखते हैं। ये वैसा ही है जैसे अगर आंखों के आगे मोतियाबिंद लग जाए, अब आप कुछ भी देखिएगा सब गलत ही देखिएगा, सब अधूरा ही देखिएगा, अपूर्ण ही देखिएगा। और अगर आंखों के आगे मोतियाबिंद नहीं है, विजन एकदम परफेक्ट है, तो आप साफ साफ देख लीजिए। परंतु हमारी आंखों की सीमा है, कानों की सीमा है, जीभ की सीमा है, नाक की सीमा है, यौन इंद्रिय की सीमा है। उस सीमा के बाहर जाकर के वो काम नहीं करता। आप अगर देखने लगिएगा, एक
मान लीजिए एक बहुत बड़ा वो है क्या, पहाड़ है, आंखों के सामने पहाड़ है बहुत बड़ा सा, तो आप जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से आप देख रहे हैं, तो आपको वहां पे घर नहीं दिखाई दे रहा, अंदर में घर भी बना हुआ है, आपको यहाँ से बाहर से देखने से बस पेड़ 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 दिख रहा है, थोड़ा सा बगल जाइएगा तो घर भी दिखेगा, थोड़ा सा अब बगल में जाइएगा तो फिर दिखाई देगा कि वहां पे कोई खाना भी बना रहा है, फिर बगल जाइएगा तो दिखेगा कि वो क्या चीज बना रहा है, परंतु दूर से देखने से आपको लगेगा कि हम इतना ही देखते हैं, आप जितना देखें वो सही नहीं है, समझ आ रहा है? अपूर्ण इंद्रियों से कोई कितना भी देख ले वो सत्य नहीं हो जाता, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम लोग इस जगत में अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी सोचना चाहते हैं और फिर स्वीकार कर लेना चाहते हैं जो देखें वही सही देखें, हैं? अपूर्ण इंद्रियों से क्या देखे हो, अधूरे आंखों से क्या देखे हो, अधूरे कान से, हैं? जीव से नहीं समझ सकते कुछ, ये बात हमको स्वीकारना है, ये पहला स्तर है, जब तक आप ये सत्य को नहीं स्वीकारिएगा आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? आपकी इंद्रियों की अपूर्णता को नहीं स्वीकारिएगा, क्या क्या स्वीकारिएगा फिर, हैं? ये तो आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं, अब कोई तृप्त नहीं हुआ है, कोई इंद्र तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो इंद्रिया वेग है, जब तृप्त नहीं हुआ तो वेग है, हम प्रताड़ित हो रहे हैं। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे, कोई नहीं बताएगा, आप लोगों ने भगवत गीता का कितना वर्जन पढ़ा हो, कहाँ कहाँ से पढ़ा हो, कोई नहीं बताता, बस गुरु महाराज बताते, और मेरा प्रयास है उसको और सरल शब्दों में रख देने का, आप लोगों को शास्त्र में साफ साफ दिख भी रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पे सामने नहीं दिखाई दिया होगा ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अब देखिए, भौतिक जगत वास्तविकता की छाया मात्र है, छाया में वास्तविकता का सार नहीं होता, परंतु छाया से हम समझ सकते हैं सार और वास्तविकता है, कहने का अर्थ देखिए, है विकृत प्रतिबिंब ही, ये जगत है विकृत प्रतिबिंब, परंतु सही भी है, ये नहीं सही है पर कहीं और सही है, तो सही के बारे में जानकारी कीजिए फिर, है ना? देखिए क्या है, हाँ, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं जहां पे आपकी इंद्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जहां पे प्रताड़ित नहीं किया जा रहा वो वाला रास्ता ढूंढ लीजिए जी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हम पदवियों के पीछे हैं, कोई पुत्र बनना चाहता है, कोई स्वामी बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति, कोई धनी व्यक्ति, राजा, कुछ राजा बनना चाहते हैं, जब तक हम इन पदवियों से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पदवियां शरीर से संबंधित है, तो हम सभी क्या है हम सभी शरीरों से जुड़े हुए हैं, और शरीर क्या देता है, बस दर्द, शरीर के संबंधी क्या देते हैं, बस दर्द, बस दर्द, तो अगर आप शरीर और शरीर के संबंधियों से जुड़े रहेंगे तो बस दर्द लेने के लिए तैयार रहिए, जब आप माया को ही सत्य समझ रहे हैं, माया का अर्थ क्या है, जो सत्य नहीं है उसी को सत्य समझ रहे हैं, तो फिर क्या मिलेगा, दर्द, जैसे सपोज करें बच्चे लोग करते हैं ना, आजकल का बच्चा लोग क्या करता है, मोबाइल को ही अपना दुनिया समझ लिया, दुनिया है नहीं है परंतु समझ लिया, तो फिर क्या मिलेगा, बस दर्द, काल्पनिक संबंधों को ही सच्चा संबंध समझ लिया, क्या होगा, मिलेगा, क्या मिलेगा, दर्द मिलेगा, क्यों, माइक संबंध है, माया से जुड़ा हुआ संबंध है, ठीक इसी प्रकार से हम बड़ा आनंद लेते हैं, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा स्वामी, मेरा राष्ट्रपति, मेरा देश, मेरा दुनिया है, ये सबसे जुड़े हुए, अब मिलता क्या है, बस दर्द, असली संबंध क्या है, पहले कृष्णा से संबंध जोड़िए, कृष्णा ने इनको भेजा ये जानिए, हाँ अब इनको जानिए, अब ठीक है, पहला संबंध कृष्णा से, जो पहला संबंध कृष्णा से नहीं जोड़ा सब दर्द मिलेगा, आपको जो करना करते रहिए, बस दर्द मिलेगा, और ये दर्द आप बुला रहे हैं, कोई और नहीं बुला रहा है, अगर सपोज करें हमारी आंखें हैं, है ना, हम सभी के पास इंद्रियां आंखें हैं, अभी आंखों का दुरुपयोग कीजिएगा तो क्या मिलेगा,
दर्द मिलेगा। फिर ये नहीं बोल सकते हैं, देखिए भगवान कितने निर्दयी हैं, हम लैपटॉप पे ना घूर-घूर के 12 घंटा से देख रहे हैं, हमारी आँखें दर्द कर रही है, भगवान कितना निर्दयी है। समझ रहे हैं? गलती किसने किया है? गलती हमने किया है। भगवान ने हमारी आँखों को एक तरह का बनाया है। आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। क्या मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से सब कुछ है कृष्णा का। आप सोच रहे हैं आपका है, तो फिर आपका है तो फिर जानते सब है, फिर दर्द भी होगा। इस जगत में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो पदवियाँ हैं, ये भी स्थायी नहीं है। इनका जो संबंध है, जिस तरीके से आज आप अपने पुत्र को देखते हैं, पुत्री को देखते हैं? राष्ट्रपति को देखते हैं, किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं, किसी और को देखते हैं। आज जैसे देखते हैं, कल जैसे देखेंगे, दोनों में अंतर आ जाएगा। तो आज जो आपको आनंद दे रहा है, वही कल दर्द देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं बस दर्द के मार्ग से। आप कृष्णा के संबंध में सभी को नहीं देख रहे। इसके कारण दर्द मिलता है। ठीक है? तो ये पदवियों को छोड़िए, कृष्णा से जोड़िए। हैं? कृष्णा से जोड़िए। ठीक है? जब हम भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ते, परम भगवान के राज्य सनातन धाम में वापस जाने की कोई संभावना नहीं। देखिए यहाँ पे 2 गलतियाँ हैं। 1 नहीं है, 2 है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली ये बात दिख रही हो, समझ में आ रही हो। जब हम भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते तो 2 गलतियाँ करते हैं। पहला पहला गलती ये करते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हैं ना, स्वामी समझ लिया अपने आप को और सब कुछ छूटता है, सब कुछ टूटता है, सब कुछ अलग होता है, कुछ परमानेंट तो है नहीं, तो फिर क्या मिलता है? फिर मिलता है दर्द। ठीक है? एक साइड तो ये दिक्कत हो गया। दूसरा एक और दिक्कत है। अब ये कौन सी दिक्कत है? देखिए, इस जगत के बाद भी जीवन है। हम सभी तो आत्मा हैं। ये शरीर जब समाप्त हो जाए तो भी जीवन है। आप अगर इस जगत से दूसरे जगत में चले गए तब भी जीवन है। जब तक हम अपना संबंध भगवान कृष्ण से नहीं जानते तो इस जगत में भी हम खुशी से नहीं रह सकते और पारलौकिक जगत में, कृष्णा के जगत में भी खुशी से नहीं रह सकते। तो जिस को दुखी रहना है वो अपना संबंध कृष्णा से न जोड़े और जिस को सुखी रहना है वो कृष्णा से संबंध जोड़ ले। बड़ा सरल सा मार्ग है। समझ में आया नहीं यार? हैं? सब कोई कृष्णा से संबंध जोड़ लेगा तो हम सब कोई खुश रहेंगे। जो संबंध कृष्णा से नहीं जोड़ रहे हैं तो तभी तो दुखी है। ना तो इस जगत में शांत है, ना तो भगवत धाम जाएंगे। कोई संभावना नहीं है। देख लीजिए क्या लिखो, कोई संभावना नहीं है। और इंद्र तृप्ति करते रहो, इंद्रिय तृप्त तो होगी नहीं, इंद्र तृप्त तो होगी नहीं है। देखिए क्या बता रहे हैं, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सभी तारों को भी नहीं देख सकते। बताइए, तारा एग्जिस्ट करता नहीं करता? आप नहीं देख पा रहे हो, हैं? आप नहीं देख पा रहे हो। इंद्रिया किसकी अपूर्ण है? तारों की? किसकी? अब अपूर्णता है तो उसको स्वीकारिए ना। और अपूर्णता में क्यों रहना चाहते हैं? देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे, दोनों बात समझिए। आप में कोई कमी है तो पहले स्वीकारिए। जैसे क्या होता है, सपोज करें शरीर में कोई कमी है, ठीक है? कोई डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन, कोई मिनरल की कोई डेफिशिएंसी है। तो हम क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में जाँच होता है, जाँच के बाद हमको पता चलता है इसकी कमी है, ठीक है? तो सबसे पहले कमी को स्वीकारते हैं जी, हाँ जी, ये बात सही है कि हम में ये कमी है। और दूसरा क्या करते हैं? जो कमी है उसको क्या? भरपाई करते हैं। सही बात है ना? बस कमी छोड़ देना है, टेस्ट करवा लेना है, उससे तो काम नहीं चलता ना। और टेस्ट नहीं करवाएँगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ कमी है? तो हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये टेस्ट होता है, हमारी चेतना का टेस्ट होता है। हमारे कहे के विपरीत कुछ बात है, तो शास्त्र सही है, हम गलत है। तो शास्त्र को स्वीकारिए। ठीक है जी, आप बता रहे हैं तो सही बात बता रहे हैं। भगवान की बात है, सही है।
तो पहला है कमी स्वीकार कर लीजिए, अब उसके बाद फिर क्या कीजिए, फिर शुद्धि के लिए कार्य कीजिए। तो इंद्रियां अपूर्ण है, ये बात जान लिए, तो इंद्रियां अपूर्ण है तो हम अपूर्णता पे छोड़ दें? नहीं, अब उसको पूर्ण बनाने के लिए कार्य कीजिए। यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण इंद्रियों तक जाने का रास्ता, यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है? अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण इंद्रियों तक ले जाने का रास्ता। तो हमारी इंद्रियां हैं अपूर्ण, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भौतिक जगत के बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते, तो इंद्रियां पूर्ण कर लीजिए। अब इंद्रियों का पूर्ण करने का अर्थ यह नहीं है कि आप ही में वो दृष्टि आ जाएगा। जैसे आवश्यक नहीं है कि भगवान कृष्ण आपके सामने आकर के भगवत गीता बोले तभी आप भगवत गीता की बातों को स्वीकारिए। भगवान कृष्ण आपके सामने आकर के तो भगवत गीता नहीं बोले, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान है। तो आप गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार कर लीजिएगा तो भगवत गीता की बातों को स्वीकार कर लीजिएगा। परंतु आप अपने अपूर्ण इंद्रियों में रहते हैं और प्रामाणिक विधि से स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर बोलिएगा देखिए भगवत गीता पता नहीं कहाँ की बातें हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन की बातें, हमको उससे लेना देना क्या? अरे देखिए, अगर जब स्वीकारिएगा तब बदलाव अनुभव होगा, जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो बदलाव कहां से अनुभव होगा? जब सत्य को जाना ही नहीं, पालन ही नहीं किया, तो कहां से बदलाव आएगा? समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना है? अपूर्ण इंद्रियां हमारी, अब हम क्या करें? उसके लिए कार्य करें कि हमको अपूर्ण इंद्रिय को पूर्ण करना है। कैसे? हमको प्रामाणिक विधि को स्वीकारना है, गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकारना है, भगवान की बातों को स्वीकारना है। और जब हम इसका पालन करेंगे तो भगवान, अभी सारे डिवोटीज का अनुभव होगा कि बहुत सारा असंभव 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 चीज हो जाता है। एक्चुअली में कुछ भी असंभव नहीं होता। बात बस ये है, आप भगवान के अनुसार चल रहे हैं तो सारी प्रकृति भी भगवान के अनुसार चल रही है, इसलिए प्रकृति आपका साथ देने लग जाती है। आप उसी को असंभव बात बोल देते हैं, कल्पना से परे बात बोल देते हैं। और जब आप, इट्स लाइक अगेंस्ट द स्टॉर्म और विद द स्टॉर्म, जब आप प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो फिर आपको लगता है कि देखिए कितना कष्ट है। ये वैसे ही है जैसे तूफान के साथ जाना और तूफान के विरुद्ध जाना। वो तूफान थोड़ा हार्ड शब्द हो जाएगा, आप इसको समुद्र की लहरें, समुद्र में हवा, उससे जोड़ दीजिए। तो समुद्र जिस जिस गति से जा रहा है उस गति से आप जाइएगा तो बहुत आसानी से निकल जाइएगा, और जब विरोध चलिएगा तो बहुत बहुत कष्ट होता है। इसीलिए जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसे स्वीकार कर लीजिए, जीवन आसान हो जाता है। बहुत आसान है, जीवन मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये बात है कि हम भगवान की बातों को स्वीकार नहीं रहे। मुश्किल तो बस यही है, जैसा भगवान बोलते हैं स्वीकार कीजिए जी। क्या भगवान की बात, कोई भी बात बोल करके जीवन में कुछ बुरा हुआ है, कुछ खराब हुआ है, तो फिर भगवान की बातों को क्यों नहीं मानते? जब भगवान की बातों को मान करके स्वीकार करके सब कुछ अच्छा हुआ तो भगवान की बातों को स्वीकारिए। हम्म। तो हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना अभी? जल्दी बोलिए, पढ़ा है? यस नो, जल्दी से चैट में वाई एन लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आई थिंक नहीं पढ़ा है। हैं? कोई नहीं बता रहा। ऋषा माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण, प्लीज। ऋचा माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। निर्विशेष। निर्विशेष अर्थात अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे सामने समस्त भौतिक जगत भी प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सभी तारों को भी नहीं देख सकते। वैदिक साहित्य में हम सभी ग्रहों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम इसे मान सकते हैं या नहीं भी। सभी महत्वपूर्ण ग्रहों का वर्णन वैदिक साहित्य में किया गया है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में। और आध्यात्मिक जगत जो इस भौतिक आकाश से परे है को अव्यक्त अप्रकट कहा गया है। किसी को उस परम राज्य की इच्छा और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि
जब कोई उस राज्य को प्राप्त करता है तो उसे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। अगला, कोई यह प्रश्न उठा सकता है कि परम भगवान के उस धाम तक पहुंचने के लिए कैसे जाएं? इसकी जानकारी 8वें अध्याय में दी गई है। वहां कहा गया है, जो अंत समय में शरीर को त्यागते हुए केवल मेरा स्मरण करता है, वह तुरंत मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता 8.5। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। किसी को कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। यदि वह इस स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है तो वह आध्यात्मिक राज्य तक पहुंचता है। मध्वाम परम भगवान की परम प्रकृति को संदर्भित करता है। परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, नित्य, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण। हमारा वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह असत है, सत नहीं। यह नित्य नहीं है, यह नाशवान है। यह चित नहीं है, ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि अज्ञान से भरा है। हमें आध्यात्मिक राज्य का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही हमें इस भौतिक जगत की भी पूर्ण जानकारी है, जहाँ हमारे लिए बहुत सी चीजें अज्ञात हैं। शरीर निरानंद भी है। आनंद से परिपूर्ण होने के बजाय यह दुख से भरा है। भौतिक जगत में हम जो सभी दुख अनुभव करते हैं, वे शरीर से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत एक सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त करता है, जैसा कि इस 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में वादा किया गया है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। इस शरीर को त्यागने और भौतिक जगत में दूसरा शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया भी संगठित है। एक व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब यह निर्णय हो चुका है कि उसे अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी स्वयं जीवात्मा नहीं, यह निर्णय करते हैं। इस जीवन में हमारी गतिविधियों के अनुसार हम या तो ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। यदि हम इस जीवन में भगवान के राज्य में पदोन्नति पाने की तैयारी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान की तरह ही एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। गुरुजी आगे पढ़ूं? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो देखिए, या तो हम आ, भौतिक जगत में एक, अच्छा 8:30 हो रहा है, सॉरी। भौतिक जगत में एक नियम है, या तो आप ऊपर उठेंगे या तो आप नीचे गिरेंगे। आप वहीं के वहीं नहीं रह सकते। आप कुछ भी कीजिए, आपका स्थायी अस्तित्व नहीं रहेगा। आप लोग प्रतिदिन ये अनुभव करते होंगे, कोई भी कार्य करके या तो आप अपने आप को उठाते होंगे या गिराते होंगे। वहां पे स्थायी नहीं रह पाते, स्थायी नहीं, कि हम वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। हमको ये जीवन मिला है, हम वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो आपके पास ये विकल्प है, कि आप शारीरिक चेतना में डूबने के बाद आप यहां से नीचे के रास्ते जाएंगे, या अपने आप को आत्मा स्वीकार करके भगवान के लिए कार्य करके आप अपने आप को उठाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको उठाना है कि गिराना है। अगर इस भौतिक जगत में रहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई आनंद की जगह नहीं है, शरीर बस दर्द देता है, सच्चिदानंद तो कृष्णा है ना। हमको इस भौतिक जगत की भी कोई जानकारी नहीं है, आध्यात्मिक जगत की तो जानकारी की बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर हम कृष्णा का स्मरण करेंगे तो कृष्णा के लोग जाएंगे, और अगर हम और चीजों का स्मरण करेंगे तो और लोग जाएंगे, है ना। कुछ भी और चीज का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते समय कुछ भी और चीज का स्मरण करना लाभप्रद नहीं है। हाँ, सब घाटा का सौदा है। क्यों नहीं आप भगवान की बातों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा भगवान ने बोला है।
क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या कष्ट है? अरे भगवान कुछ बोल रहे हैं तो आपके हित के लिए बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं मानते हैं? और इससे हम सभी का लाभ हो ही रहा है, हैं? कोई अपवाद बता दीजिए, हैं? तो इसीलिए हम सभी को भगवान की बातें जैसा भगवान बोलते हैं वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर हमको इस भौतिक जगत में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो गए, भगवत धाम जाने के लिए हम आगे बढ़ गए, तो फिर हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो हम इस भौतिक आसक्ति में ही लगे रहेंगे। हम अपूर्णता से और अशुद्धता से ही चीजों को देखते रहेंगे। देखिए क्या है, अगर हमें अपना दृष्टिकोण अच्छा लगता रहा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही दृष्टिकोण में बंधे हुए हैं। अपने दृष्टिकोण में आप डूबे रहे तो आप चीजों को गलत ही देखेंगे। आपकी इंद्रियां हैं अपूर्ण, आपकी बुद्धि है अपूर्ण। आप जैसे आंख है ना अपूर्ण, बताए थे ना पहाड़, तो आप पूर्ण तो देख नहीं पाएंगे, है ना? और जितना देखते हैं उतना ही सही देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो चलिए, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल किसी किसी का नाम लेकर के कोई कोई योजना बता देते हैं, कोई कोई क्या विचारधारा बता देते हैं, परंतु उनको खुद ही नहीं पता होता कि जिसका नाम लेकर के कोई विचारधारा बता रहे हैं उनकी भी विचारधारा कुछ और थी, है ना? तो ये कैसा है, अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, अपूर्ण जानते हैं और अपूर्ण को ही जानते हुए सही जानते हैं, है ना? गलत को ही सही स्वीकारते हैं। हम सभी क्या हैं, हम सभी अपने आप को फूलिंग आवरसेल्व्स, आज का वाणी पोस्ट भी आया, फूलिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। इस जगत में हम बताते हैं बड़े स्ट्रांग है, परंतु असलियत क्या है? असलियत ये है कि हम इस जगत के नियमों से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो जब बंधे हुए हैं तो बद्ध जगत क्यों जीते हो, बद्ध जीवन क्यों जीते हैं? तो हम लोगों को क्या मुक्त जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुक्त जीवन कैसे जिएंगे? भगवान कृष्ण की बातों का पालन, नहीं तो कोई मुक्ति नहीं है, बस और बस संघर्ष। यू वुड स्ट्रगल एंडलेसली। और ये कोई मतलब ये कोई डराने या बुरा बोलने की बात नहीं है, ये सत्य है। हम लोग हमेशा से संघर्ष कर ही रहे थे और करते ही रहेंगे। ये तो शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त हम सभी को बताने आ गए कि देखिए आप संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो हम सभी संघर्ष करते ही वो आनंद ले रहे हैं। इट इज वेरी सैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे कौन? नहीं, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना है, वो भी चैट में लिख दें, हैंड रेस कर लें, मेरे को पता चल जाएगा कौन वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेस कर रहा है, कौन। ओके ओके, विपुल प्रभु जी आप वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? हैंड रेज, अनम्यूट चैट, अनम्यूट नहीं, हैंड रेज नहीं दिख रहा चैट में, मेरे को आई नहीं दिख रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए करते हैं कीर्तन। कीर्तन सुनिए। आज तो 12 बजे तक क्लास चलेगी, चैंटिंग होगी, ठीक है? तो सब कोई अच्छे से नाम जप भी करते रहिए। बाद में जिज्ञासा रहे तो आप 10 बजे भी जोड़ सकते हैं, 10:05 मिनट। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम